चाणक्य नीति। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक। ये इस चैनल की इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें हम चाणक्य नीति के शुरू के 2 अध्यायों को विस्तार में डिस्कस करेंगे, सारे श्लोक और उनके अर्थ के साथ, जैसा आपको यूट्यूब की किसी अन्य वीडियो में नहीं मिलेगा। अगर आपको इसके बाकी अध्याय भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, ऐसी वीडियोस यूट्यूब रेकमेंड नहीं करता इन जनरल, क्योंकि बहुत कम लोग हैं आपके जैसे जो पूरी ऑडियो बुक सुनना पसंद करते हैं। इसलिए अगर आप ऐसी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अध्याय 1 से शुरू करते हैं। चाणक्य नीति। पहला अध्याय। किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं की रक्षा करे। प्रणम्य शीर्षा विष्णुम त्रैलोक्याधिपते प्रभुम नानशास्त्रोद्धृतं वृष्य राजनीति समुच्चयम्। मैं तीनों लोकों, पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए राजनीति से संबंधित ज्ञान का वर्णन करूँगा। प्राचीन काल से हमारी यही परंपरा रही है कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथकार अपने आराध्य का स्मरण अवश्य करता है। इसे मंगल चरण कहा जाता है। आचार्य चाणक्य ने भी सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु को नमन करके इस ग्रंथ की रचना की है। विदित हो कि श्री विष्णु पालन करता है और नीति का प्रयोजन भी व्यक्ति और समाज की व्यवस्था देना है। चाणक्य ने अपने इस ग्रंथ को राजनीति से संबंधित ज्ञान का उत्तम संग्रह बताया है। इसी संग्रह को बाद में विद्वानों और जन सामान्य ने चाणक्य नीति का नाम दिया। अधीत्येदं यथा शास्त्रम नरो जानति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातम कार्यकारायम शुभाशुभम। सत्तमः अर्थात श्रेष्ठ पुरुष इस शास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन करके यह बात भली प्रकार मान जाएंगे कि वेद आदि धर्मशास्त्रों में कौन से कार्य करने योग्य बताए गए हैं और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है और क्या पाप है, तथा धर्म और अधर्म क्या है, इसकी जानकारी भी इस ग्रंथ से हो जाएगी। मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि कुछ भी करने से पूर्व उसे इस बात का ज्ञान हो कि क्या वह कार्य करने योग्य है या नहीं, उसका परिणाम क्या होगा, पुण्य कार्य और पाप कर्म क्या है। श्रेष्ठ मनुष्य ही वेद आदि धर्मशास्त्रों को पढ़कर भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ यह बात जान लेना भी आवश्यक है कि धर्म और अधर्म क्या है। इसके निर्णय में प्रथम दृष्टि में धर्म की व्याख्या के अनुसार किसी के प्राण लेना अपराध है और अधर्म भी, परंतु लोकचार और नीति शास्त्र के अनुसार विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाना धर्म के विरुद्ध नहीं माना जाता। पापी का वध और अपराधी को दंड देना इसी श्रेणी में आते हैं। श्री कृष्ण ने
अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी, उसे इसी विशेष संदर्भ में धर्म कहा जाता है। तदहं संप्रवास्यामि लोकानां हिते कामया येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञातं प्रपद्यते। अब मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़कर कोई भी व्यक्ति दुनियादारी और राजनीति की बारीकियां समझकर सर्वज्ञ हो जाएगा। यहाँ सर्वज्ञ से चाणक्य का अभिप्राय ऐसी बुद्धि प्राप्त करना है जिसे व्यक्ति में समय के अनुरूप प्रत्येक परिस्थिति में कोई भी निर्णय होने की क्षमता आ जाए। जानकार होने पर भी यदि समय पर निर्णय नहीं लिया जाता तो जानना समझना सब व्यर्थ है। अपने हितों की रक्षा भी तो तभी संभव है। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुखितः संप्रयारेण पंडितोप्यौषधीति। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, अपितु सज्जन और बुद्धिमान लोग उससे हानि ही उठाते हैं। उदाहरण के लिए बया और बंदर की कहानी पाठकों को याद होगी। मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर बया को अपने घोंसले से ही हाथ धोना पड़ा था। इसी प्रकार दुष्ट और उल्टा स्त्री का पालन पोषण करने से सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों को दुख ही प्राप्त होगा। दुखी व्यक्तियों से व्यवहार रखने से चाणक्य का यह तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित है और जिनका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अनेक रोगों का तात्पर्य संक्रामक रोग से है। बहुत से लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त होते हैं। उनकी संगति से स्वयं रोगी होने की अंदेशा रहता है। जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका है, अर्थात जो दिवालिया हो गए हैं, उन पर एकाएक विश्वास करना कठिन होता है। दुखी का अर्थ विषादग्रस्त व्यक्ति से भी है। ऐसे लोगों का दुख से उबरना बहुत कठिन हो जाता है और प्राय असफलता ही हाथ लगती है। जो वास्तव में दुखी है और उससे उबरना चाहता है, उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि दुखी से तो स्वार्थी ही बचता है। दुष्टा भार्य शठम मित्रम भृत्य शोतदायरका सस्रपेचा ग्रहे वासो मृत्यरेव न। दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारिणी स्त्री और धूर्त दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर और ऐसे घर में निवास जहां सांप के होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान हैं। जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती हैं, वहां गृह स्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान ही होती है, क्योंकि उसका कोई वश नहीं चलता और भीतर ही भीतर उड़ते हुए वह मृत्यु की ओर सरकता रहता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता, ना जाने कब धोखा दे दे। जो नौकर अथवा आपके अधीन काम करने वाला कर्मचारी उलटकर आपके सामने जवाब देता है,
वह कभी भी आपको असहनीय हानि पहुंचा सकता है। ऐसे सेवक के साथ रहना अविश्वास के घूंट पीने के समान है। इसी प्रकार जहाँ सांपों का वास हो वहाँ रहना भी खतरनाक है। ना जाने कब संप्रपा दशा का शिकार होना पड़ जाए। आपादर्थे धनम रक्षेदा दारान रक्षेद्वे नरपि आत्मानं सतातं रक्षेदा द्वाररेपपि धनैरपि। किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक यह है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आपत्ति अथवा बुरे टाइम में अपना धन बचाकर रखे। समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक वह अपनी पत्नी की रक्षा करने को आवश्यक रहे, क्योंकि पत्नी जीवन संगनी है। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहाँ धन काम नहीं आता, वहाँ जीवन साथी काम आता है। इसी संदर्भ में वृद्धावस्था में पत्नी की अहम भूमिका होती है। चाणक्य का विचार यह भी है कि धन और स्त्री से भी अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है। यदि व्यक्ति का ही नाश हो जाएगा तो धन और स्त्री का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। इसलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करने को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। देखने में आया है और उपनिषद के ऋषि भी यही कहते हैं कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वयं से ही प्रेम करते हैं। आत्मानस्तु कामाया सर्वं प्रिय भवति। आपदर्थे धनम रक्षय श्रीताम कुद आपदा कदाचिल्ता लक्ष्मीः सच्चितोपि विनश्यति। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सज्जन पुरुषों के पास विपत्ति का क्या काम। और फिर लक्ष्मी तो चंचला है, वह संचित करने पर भी नष्ट हो जाती है। चाणक्य का यह कहना है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आपत्ति काल के लिए धन की संग्रह करके रखे, लेकिन धनी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि उनके लिए आपत्तियों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वे अपने धन से सभी आपत्तियों से बच सकते हैं। परंतु वे यह नहीं जानते कि लक्ष्मी भी चंचल है, किसी भी समय वह मनुष्य को छोड़कर जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह इकट्ठा किया हुआ धन भी किसी समय नष्ट हो सकता है। यस्मनि देशे न सम्मानो न वर्तिना च बान्धवः न च विद्यागमाकर्षित तम देशम परिवर्जयेत। जिस देश में आदर सम्मान नहीं और ना ही आजीविका का कोई साधन है, जहाँ कोई बंधु बांधवा रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार की विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ ही देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं है। किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य स्थान पर जाने का एक प्रयोजन यह होता है कि वहाँ जाकर कोई नई बात, नई विद्या, रोजगार और नया गुण हम सीख सकेंगे। परंतु जहाँ इनमें से किसी बात की संभावना ना हो, ऐसे देश या स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। श्रोत्रियो धनिकः राजा नदी वैदस्तु पंचमहा पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत। जहाँ श्रोत्रिय अर्थात वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनिक, राजा, नदी और वैद्य ये
5 चीजें ना हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। धनवान लोगों से व्यापार की वृद्धि होती है। वेद को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं। राजा न्याय और शासन व्यवस्था को स्थिर रखता है। जल तथा सिंचाई के लिए नदी आवश्यक है, जबकि रोगों से छुटकारा पाने के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है। चाणक्य कहते हैं कि जहाँ पर ये पांचों चीजें ही ना हो, उस स्थान को त्याग देना ही श्रेयस्कर है। लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिणम त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्संस्थितम। जहाँ लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन ना हो, व्यापार आदि विकसित ना हो, किसी प्रकार के दंड के मिलने का भय ना हो, लोकलाज ना हो, व्यक्तियों में शिष्टता उदारता ना हो, अर्थात उनमें दान देने की प्रवृत्ति ना हो, जहाँ ये 5 चीजें विद्यमान ना हो, वहाँ व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। जानीयात प्रेषणेणे भृत्यना बाध्यवानया व्यसनागमे मित्रम चापत्ति काले शुभारयम चा विभिविषये। काम लेने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बंधुओं की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। चाणक्य कहते हैं कि जब सेवक यानी नौकर को किसी कार्य पर नियुक्त किया जाएगा, तभी पता चलेगा कि वह कितना योग्य है। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है, तो उस समय भाई बंधु और रिश्तेदारों की परीक्षा होती है। मित्र की पहचान भी विपत्ति के समय ही होती है। इसी प्रकार धनहीन होने पर पत्नी की वास्तविकता का पता चलता है कि उसका प्रेम धन के कारण था या वास्तविक। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने चा यष्ठते शा बांधवा। किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर राजसभा में, शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। व्यक्ति के रोग शैया पर पड़े होने अथवा दुखी होने, अकाल पड़ने और शत्रु द्वारा किसी भी प्रकार का संकट पैदा होने, किसी मुकदमे आदि में फंस जाने और मरने पर जो व्यक्ति शमशान घाट तक साथ देता है, वही सच्चा बंधु यानी अपना होता है। अर्थात ये अवसर ऐसे होते हैं जहाँ सहायकों की आवश्यकता होती है। प्राय यह देखा जाता है कि जो किसी की सहायता करता है, उसको ही सहायता मिलती है। जो समय पर किसी का काम नहीं आता, उसका साथ कौन देगा। यो ध्रुवृणी परित्याजय अध्रुवा परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेविहि। जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है, उसका कार्य या पदार्थ नष्ट हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि लोभ से ग्रस्त होकर व्यक्ति को हाथ पांव नहीं मारने चाहिए, बल्कि जो भी उपलब्ध हो गया है उसी को संतोष करना चाहिए। जो व्यक्ति आधी छोड़कर पूरी के पीछे भागते हैं, उनके हाथ से आधी भी निकल जाती है। वर्येत कुलजाम प्राज्ञो विरूपामापपि कन्यकाम रूपवतीं नानीचस्य
विवाहा सदृशे कुले। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कुरूप अर्थात सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह कर ले, परंतु नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से विवाह ना करे। वैसे विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने यह बहुत सुंदर बात कही है। शादी विवाह के लिए अपनी सुंदर कन्या देखी जाती है। सुंदरता के कारण लोग न कन्या के गुणों को देखते हैं न उसके कुल को। ऐसी कन्या से विवाह करना सदा ही दुखदाई होता है, क्योंकि नीच कुल की कन्या के संस्कार भी नीच ही होंगे। उसके सोचने, बातचीत करने या उठने बैठने का स्तर भी निम्न होगा, जबकि उच्च और श्रेष्ठ कुल की कन्या का आचरण अपने कुल के अनुसार होगा। भले ही वह कन्या कुरूप व सौंदर्यहीन हो, वह जो भी कार्य करेगी उससे अपने कुल का मान ही बढ़ेगा। और नीच कुल की कन्या तो अपने व्यवहार से परिवार की प्रतिष्ठा ही बिगाड़ेगी। वैसे भी विवाह सदा अपने समान कुल में ही करना उचित होता है, अपने से नीच कुल में नहीं। यहाँ कुल से तात्पर्य धन संपदा से नहीं है, परिवार के चरित्र से है। नखीनां चा नदीनां चा शंग्रीणां शास्त्रपाणिनां विश्वासोऽन्येव कर्तव्यो स्त्रीषु राजकुलेषु चा। नखीनाम अर्थात बड़े बड़े नाखूनों वाले शेर और चीते आदि प्राणियों, विशाल नदियों, शंगिणाम अर्थात बड़े बड़े सींग वाले सांड आदि पशुओं को, शास्त्र धारण करने वालों, स्त्रियों तथा राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े नाखूनों वाले हिंसक प्राणी से बचकर रहना चाहिए। ना जाने वे कब आपके ऊपर हमला कर दें। जिन नदियों के पुष्टे अथवा तट पक्के नहीं हैं, उन पर इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता कि ना जाने उनका वेग कब प्रचंड रूप धारणा कर ले और कब उनकी दिशा बदल जाए। ना जाने वे और किधर को बहना प्रारंभ कर दें। इसलिए प्राय नदियों के किनारे रहने वाले लोग सदैव उजड़ते रहते हैं। बड़े बड़े सींग वाले सांड आदि पशुओं का भी भरोसा नहीं है, कौन जाने उनका मिजाज कब बिगड़ जाए। जिसके पास तलवार आदि कोई हथियार है, उसका भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह छोटी सी बात पर क्रोध में आकर कभी भी आक्रामक हो सकता है। चंचल स्वभाव वाली स्त्रियों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह अपनी चतुरता से कभी भी आपके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। इस तरह के कई उदाहरण प्राचीन ग्रंथों में आपको मिल जाएंगे। राजा से संबंधित राजसेवकों और राजकुल के व्यक्तियों पर भी विश्वास करना उचित नहीं है। वे कभी भी राजा के कान भरकर आहित करवा सकते हैं। इसी के साथ वे राज नियमों के प्रति समर्पित और निष्ठावान होते हैं। राजहित उनके लिए प्रमुख होता है, संबंध नहीं। विषादप्यमृतं ग्राहं ममे धयादपि काचनम नीचादप्युस्तमा विद्या स्त्री रत्नम दुष्कालदपि। विष से भी अधिक अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने के योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास भी कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं है। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। इस श्लोक में
आचार्य गुण ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। यदि किसी नीच व्यक्ति के पास कोई उत्तम गुण अथवा विद्या है तो वह विद्या उससे सीख लेनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति को सदैव इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि जहाँ से उसे किसी अच्छी व्यक्ति से अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो, अच्छे गुणों और कला को सीखने का अवसर प्राप्त हो, तो उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। विष में अमृत और गंदगी में सोने से तात्पर्य नीच के पास गुण से है। स्त्रीणाम दुष्प्रणु आहारो बुद्धिस्तासां चतुर्गुणा साहसं शरणगुणं चैव कामोष्ट गुणा उच्यते। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन 2 गुना होता है, बुद्धि 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। आचार्य ने इस श्लोक द्वारा स्त्री की कई विशेषताओं को उजागर किया है। स्त्री के ये ऐसे पक्ष हैं जिन पर सामान्य रूप से लोगों की दृष्टि नहीं जाती। भोजन की आवश्यकता स्त्री को पुरुष की अपेक्षा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसे पुरुष की तुलना में शारीरिक कार्य ज़्यादा करना पड़ता है। यदि ऐसे प्राचीन संदर्भ में भी देखा जाए तो उस समय स्त्रियों को घर में कई ऐसे छोटे मोटे काम करने होते थे जिनमें ऊर्जा का व्यय होता था। आज के परिवेश में भी स्थिति लगभग वही है। शारीरिक बनावट, उसमें होने वाले परिवर्तन और प्रजनन आदि ऐसे कार्य हैं जिसमें क्षय हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए स्त्री को अतिरिक्त पौष्टिकता की आवश्यकता होती है। इस सत्य की जानकारी ना होने के कारण, बल्कि व्यवहार में इसके विपरीत आचरण होने के कारण बालिकाओं और स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। बुद्धि का विकास समस्याओं को सुलझाने से होता है। इसी दृष्टि से भी स्त्रियों को परिवार के सदस्यों और उसके अलावा भी कई लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। इससे उनकी बुद्धि अधिक पैनी हो जाती है। छोटी छोटी बातों को समझने की दृष्टि का विकास होता तथा विविधता का विकास होता है। आज के संदर्भ में इस क्षमता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भावना प्रधान होने के कारण स्त्री में साहस की उच्च मात्रा का होना स्वाभाविक है। पशु पक्षियों की मादाओं में भी यही देखा गया है कि अपनी संतान की रक्षा के लिए वे अपने से कई गुना बलशाली के सामने लड़ मरने के लिए डट जाती हैं। काम का 8 गुना होना पढ़ने सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन यह संकेत है कि हमने काम के रूप स्वरूप को सही प्रकार से नहीं समझा है। काम पाप नहीं है, सामाजिक कानून के विरुद्ध भी नहीं है। इसका होना अनैतिक या चरित्रहीन होने की पुष्टि भी नहीं करता है। श्री कृष्ण ने स्वयं को धर्मानुकूल काम कहा है। काम पितृ ऋण से मुक्त होने का सहज मार्ग है। संतान उत्पन्न करने की कोई इस ऋण से मुक्त हो सकता है। स्त्री की कामेच्छा पुरुष से भिन्न होती है। वहाँ शरीर नहीं, भाव दशा महत्वपूर्ण है। स्त्री में होने वाले परिवर्तन भी इस मांग को समझ लेते हैं स्वाभाविक रूप में, लेकिन स्त्री उसका परिष्कार कर देती है। जैसे पृथ्वी मैले को खाद बनाकर जीवन देती है। इसे पूरी तरह से समझने के लिए आवश्यक है कामशास्त्र का अध्ययन किया जाए। कुल मिलाकर इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने स्त्री के स्वभाव का विश्लेषण किया है। यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। आइए
इस अध्याय का सार एक बार सुन लेते हैं। यह भारतीय परंपरा रही है कि किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले देवी देवताओं अथवा प्रभु का स्मरण किया जाए, ताकि वह कार्य बिना किसी व्यवधान के सरलतापूर्वक संपन्न हो। चाणक्य नीति का प्रमुख उद्देश्य यह जानना है कि कौन सा काम उचित है और कौन सा अनुचित। आचार्य चाणक्य ने प्राचीन भारतीय नीति शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार ही इसे लिखा है। यह पूर्व अनुभवों का सार है। उनका कहना है कि लोग इसे पढ़कर अपने कर्तव्यों और कर्तव्यों को भली प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। समसामयिक राजनीति के ज्ञान में मनुष्य अपनी बुद्धि का पुट देकर समय के अनुसार अच्छाई और बुराई में भेद कर सकता है। सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने संघ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह बताया है कि दुष्ट लोगों के संसर्ग से बुद्धिमान मनुष्य को दुख उठाना पड़ता है। चाणक्य ने मनुष्य के जीवन में धन के महत्व को बताया है। उनका कहना है कि व्यक्ति को संकट के समय के लिए धन का संचय करना चाहिए। उस धन से अपने बाल बच्चों तथा स्त्रियों की रक्षा भी करनी चाहिए। इसके साथ उनका यह भी कहना है कि व्यक्ति को अपनी रक्षा सर्वोपरि करनी चाहिए। इसके साथ उनका यह भी कहना है कि व्यक्ति को अपनी रक्षा सर्वोपरि करनी चाहिए। जिन लोगों के पास धन है वे किसी भी आपत्ति का सामना धन के द्वारा कर सकते हैं, परंतु उन्हें यह भी बात भली प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि लक्ष्मी चंचल है। वह तब तक टिक कर रहती है जब तक उसका सदुपयोग किया जाएगा। दुरुपयोग आरंभ करते ही लक्ष्मी धीरे धीरे जाने लगती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को उसी स्थान पर रहना चाहिए जहाँ उसका सम्मान हो, जहाँ पर उसके भाई बंधु हों, आजीविका के साधन हों। इसी संबंध में वह आगे कहते हैं कि जहाँ धनवान, वेद शास्त्रों को जानने वाले विद्वान, ब्राह्मण, राजा अथवा शासन व्यवस्था, नदी और वैद्य आदि ना हो, वहाँ भी कभी नहीं रहना चाहिए। नौकरों की कार्य कुशलता का पता तभी चलता है जब उन्हें कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है। अपने संबंधियों और मित्रों की परीक्षा उसी समय होती है जब स्वयं पर कोई आपत्ति आती हो। गृहस्थ का सबसे बड़ा सहारा उसकी स्त्री होती है, परंतु स्त्री की वास्तविकता भी उसी समय में समझ आती है जब व्यक्ति पूरी तरीके से धनहीन हो जाता है। मनुष्य को यह चाहिए कि वह अधिक लालच में ना पड़े। उसे वही कार्य करना चाहिए जिसके संबंध में उसे पूरा ज्ञान हो। जिस कार्य के संबंध में उसे ज्ञान ना हो, उसे करने से हानि हो सकती है। जिस कार्य का अनुभव ना हो, उससे संबंधित निर्णय लेना कठिन होता है। निर्णय यदि ले लिया जाए तो संशय की स्थिति मन को डगमगाती रहती है। ऐसा निर्णय कभी भी नहीं लेना चाहिए। मन यदि संशय में हो तो वह रास्ते से भटकता ही रहता है, गहरे और अंधेरे गड्ढे में फेंका जाता है। यदि आप ऐसे व्यवसायियों का जीवन देखें जिन्होंने अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ है, तो आप यह पाएंगे कि उन्होंने अपने काम को समझने के लिए किसी दूसरे अनुभवी व्यक्ति के नीचे भी काम किया है। किताबी और व्यवहारिक जानकारी में जमीन आसमान का अंतर होता है। विवाह के संदर्भ में चाणक्य ने कुल के भेदभाव की बात नहीं मानी है। उनका कहना है कि नीच कुल में उत्पन्न कन्या भी यदि अच्छे गुणों से युक्त है तो उससे विवाह करने में कोई हानि नहीं है। जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए
उनके बारे में आचार्य का कथन है कि सिंह और बाघ आदि तेज पंजों वाले जानवरों से दूर रहना चाहिए। ऐसी नदियों के आसपास भी नहीं रहना चाहिए जिनके किनारे कच्चे हों और जो बरसात आदि के दिनों में लंबे चौड़े मैदान में फैल जाती हों। इसी प्रकार लंबे सींगों वाले सांड आदि पशुओं से भी अपना बचाव रखना चाहिए। जिसके पास कोई हथियार है उसका भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। चलिए अब हम दूसरे अध्याय में मिलते हैं। दूसरा अध्याय। अनृतं साहसं माया मूर्खत्वं ते विलुब्धता अशौचत्वं निर्दयत्वं स्त्रीणां दोषा स्वभावजा। झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छलकपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता, ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। स्त्रियों में प्राय ये दोष पाए जाते हैं। वे सामान्य बात पर झूठ बोल सकती हैं, अपनी शक्ति का विचार ना करके अधिक साहस दिखाती हैं, छल कपट पूर्ण कार्य करती हैं, मूर्खता, अधिक लोभ, अपवित्रता तथा निर्दयी होना, ये ऐसी बातें हैं जो प्राय स्त्रियों के स्वभाव में होती हैं। ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं, अर्थात अधिकांश स्त्रियों में ये होते हैं। अब तो स्त्रियां शिक्षित होती जा रही हैं, समय बदल रहा है, लेकिन आज भी अधिकांश अशिक्षित स्त्रियां इन दोषों से युक्त हो सकती हैं। इन दोषों को स्त्री की समाज में स्थिति और उसके परिणाम स्वरूप बने उनके मनोविज्ञान के संदर्भ में देखना चाहिए। भोज्येयं भोजनाशत्वेष रतिशक्ति विरंगना विबोधान शक्तिशा नालप्स्यत तपसफलम। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का प्राप्त होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री का मिलना, उसके उपयोग के लिए काम शक्ति होना, धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना, ये बातें मनुष्य को किसी महान तप के कारण प्राप्त होती हैं। भोजन में अच्छी वस्तुओं की कामना सभी करते हैं, परंतु उनका प्राप्त होना और उन्हें पहचानने की शक्ति होना भी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी पत्नी सुंदर हो, परंतु उसके उपभोग के लिए व्यक्ति में काम शक्ति भी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसके पास धन हो, परंतु धन प्राप्ति के बाद कितने ऐसे लोग हैं जो उसका सदुपयोग कर पाते हैं। धन का सदुपयोग दान में ही है। अच्छी जीवन संगिनी, शारीरिक शक्ति, पौरुष एवं निरोगता, धन तथा वक्त, जरूरत पर किसी के काम आने की प्रवृत्ति आदि पूर्व जन्मों में किन्हीं शुभ कर्मों द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तपस्या फलम का अर्थ है कठोर श्रम और आत्म संयम। यस्य पुत्रो वभिभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवयस्य संतुष्टस्य स्वर्ग इह विहिः। जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में सुखी रहना चाहता है, यही तो स्वर्ग है। स्वर्ग में सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करने की कल्पना की गई है। इस बारे में चाणक्य यह कहते हैं कि जिसका पुत्र वश में है, स्त्री जिसकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जो अपने कमाए धन से संतुष्ट है, जिसे लोभ लालच और अधिक कमाने की चाह नहीं है, ऐसे मनुष्य के लिए
किसी अन्य प्रकार के स्वर्ग की कल्पना करना व्यर्थ है। स्वर्ग तो वह जाना चाहेगा जो यहाँ दुखी हो। ते पुत्रा ये पितृभुक्ता सा पिता यस्तु पोषकः तन्मित्रं यस्य विश्वासा सा भार्या यत्निर्वती। पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और भार्या अर्थात पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थ सुखी है जिसका संतान उसकी वश में है और उसकी आज्ञा का पालन उसकी स्त्री करती है। यदि संतान पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता तो घर में कलेश और दुख पैदा होता है। चाणक्य के अनुसार पिता का भी कर्तव्य है कि वह अपनी संतान का पालन पोषण भली प्रकार से करे। जिसने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया हो उसे पुत्र से भी भक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार मित्र के विषय में चाणक्य का मत है कि ऐसे व्यक्ति को मित्र कैसे कहा जा सकता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और ऐसी पत्नी किस काम की जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त ना हो, तथा जो सदैव ही कलेश करके घर में अशांति फैलाती हो। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियदिनम वर्जयेतो दृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। जो पाठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घोड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष है। जो मित्र सामने चिकनी चुपड़ी बातें बनाता हो और पीठ पीछे उसकी बुराई करके कार्य को बिगाड़ देता हो, ऐसे मित्र को त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वह उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध भरा है परंतु अंदर विष भरा हो। ऊपर से मीठे और अंदर से दुष्ट व्यक्ति को मित्र नहीं किया जा सकता। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि ऐसा मित्र आपके व्यक्तिगत और सामाजिक वातावरण को भी आपके प्रतिकूल बना देता है। ना विश्वसेत कुमित्रे चामित्रे चापि ना विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वग्रहम प्रकाशयेत। जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। चाणक्य मानते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु उनका यह भी कहना उचित है कि अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि वह नाराज हो गया तो सारे भेद खोल देगा। आज बड़े बड़े नगरों में जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो कुकर्म हो रहे हैं, उनके पीछे परिचित व्यक्ति ही अधिक पाए जाते हैं। घर का बेदी लंका ढाए, यह कहावत गलत नहीं है। जो बहुत अच्छा मित्र बन जाता है वह घर के सदस्य जैसा हो जाता है। व्यक्ति भावुक होकर उसे अपने सारे भेद बता देता है, फिर जब कभी मनमुटाव उत्पन्न होता है तो वह कथित मित्र ही सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाला सिद्ध होता है। ऐसा मित्र जानता है आपको मर्म स्थल कौन से हैं। घर में काम करने वाले कर्मचारी के बारे में भी इस प्रकार की सावधानी रखना आवश्यक है। मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत्
मंत्रेण रक्षयेद गुण कार्य चापि नियोजयेत। मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। आचार्य का कहना है कि व्यक्ति को कभी किसी को अपने मन का भेद नहीं देना चाहिए। जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखें और समय आने पर पूरा करें। कुछ लोग किए जाने वाले कार्य के बारे में गाते रहते हैं। इस प्रकार उनकी बात का महत्व कम हो जाता है और यदि किसी कारणवश वह व्यक्ति उक्त कार्य को पूरा ना कर सके तो उसकी हंसी होती है। इससे व्यक्ति का विश्वास भी कम होता है। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, उसे बेसिर पैर की हाँकने वाला समझ लिया जाता है। अतः बुद्धिमान को कहने से अधिक करने के प्रति यत्नशील होते हैं। कष्टं च खलु मूर्खत्वं, कष्टं च खलु यौवनं, कष्टं तु कष्टतरं चैव परिगे निवासनम। मूर्खता और जवानी निश्चित रूप से ही दुखदायक होती है। दूसरे के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना तो अत्यंत कष्टदायक होता है। मूर्ख होना कष्टदायक है क्योंकि वह स्वयं को, अपनों को और दूसरों को एक समान हानि पहुंचाता है। मूर्खता के समान यौवन भी दुखदायी इसलिए माना गया है क्योंकि उसमें व्यक्ति काम, क्रोध आदि विकारों के आवेग में उत्तेजित होकर कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, जिसके कारण उसे, उसके अपनों और दूसरों को अनेक कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ये बातें तो कष्टदायक हैं, परंतु इनसे भी अधिक कष्टदायक है दूसरों के घर में रहना, क्योंकि दूसरों के घर में रहने से व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, जिससे व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता। शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र, चंदनम न वने वने। सभी पहाड़ों पर रत्न और मणियाँ नहीं मिलती, ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में गज मुक्ता नामक मणि होती है। प्रत्येक वन में चंदन भी उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार सज्जन पुरुष सभी स्थानों पर नहीं मिलते। आचार्य चाणक्य के अनुसार प्रत्येक स्थान पर सब कुछ उपलब्ध नहीं होता। विशिष्ट वस्तुएं विशेष स्थानों पर ही होती हैं। उन्हें वही ढूंढना चाहिए और उसी के अनुसार उनका मूल्यांकन भी करना चाहिए। माणिक्य एक लाल रंग का बहुमूल्य रत्न होता है जो सभी पर्वतों पर अथवा खानों में प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी मान्यता है कि विशिष्ट हाथियों के माथों में एक बहुमूल्य मोती होता है। सभी जंगलों और वनों में चंदन के वृक्ष जिस प्रकार नहीं मिलते, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति में भी स्थानों पर दिखाई नहीं देते, अर्थात श्रेष्ठ वस्तुएं मिलनी दुर्लभ होती हैं। पुत्राश विविधेशीले, निर्योजिता संततम बुधे, नीतिज्ञशील संपन्ना, भवन्ति कुलपूजिता। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करें, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाएं, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बचपन में बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाएगी, उनके जीवन का विकास उसी प्रकार का होगा। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं
जिससे उनमें चातुर्य के साथ साथ शील स्वभाव का भी विकास हो। गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा होती है। माता शत्रु पिता वैरी, यैन बोलो ना पाठिता, ना शोभते स्वभावे मधे, हंस मध्य बको यथा। वे माता पिता बच्चों के शत्रु हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पाता, उसका सदैव तिरस्कार होता है। विद्वानों के समूह में उसका उपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। केवल मनुष्य जन्म लेने से ही कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता, उसके लिए शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। शक्ल सूरत आकार प्रकार तो सभी मनुष्य का एक जैसा होता है, अंतर केवल उनकी विद्वता से ही प्रकट होती है। जिस प्रकार का सफ़ेद बगुला सफ़ेद हंसों में बैठकर हंस नहीं बन सकता, उसी प्रकार अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठकर शोभा नहीं पा सकता। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज की शोभा बन सकें। लाल नाद बहवो, दो शास्त्राडनाग बहवो, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येनम तु लालयेत्। लाड दुलार से पुत्रों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्रों और शिष्यों को अधिक लाड दुलार नहीं करना चाहिए, उनकी ताड़ना करते रहना चाहिए। यह ठीक है कि बच्चों को लाड प्यार करना चाहिए, किंतु अधिक लाड प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। माता पिता का ध्यान प्रेमवेश उन दोषों की ओर नहीं जाता। इसलिए बच्चे यदि कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें पहले ही समझा बुझाकर उस गलत काम से दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चे के द्वारा गलत काम करने पर उसे नज़रअंदाज करके लाड प्यार करना उचित नहीं है। बच्चे को डांटना भी चाहिए, किए गए अपराध के लिए दंडित भी करना चाहिए, ताकि उसे सही गलत की समझ आए। श्लोकेन वा तदर्थेन पादेन काक्षरेण वा अबंध्यम दिवसम कुर्याद दान ध्ययनम कर्म भी। व्यक्ति को एक वेद मंत्र का अध्ययन चिंतन अथवा मनन करते रहना चाहिए। यदि वह पूरे मंत्र का चिंतन मनन नहीं कर सकता तो उसके आधे अथवा उसके एक भाग का, और यदि एक भाग का भी नहीं हो सकता तो एक अक्षर का ही प्रतिदिन अध्ययन करते रहना चाहिए। ऐसे नीति शास्त्र का आदेश है। अपने दिन को व्यर्थ न जाने दें। अध्ययन आदि अच्छे कार्यों को करते हुए अपने दिन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना समय, अपना दिन वेदादि शास्त्रों के अध्ययन में ही बिताए तथा उसके साथ दान आदि अच्छे कार्य भी करे। महान पुरुषों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्यसनम श्रुतो अर्थात श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन करना उनका व्यसन होता है। कांता वियोगा स्वजन्मापः ऋणस्य शेषकृनपस्य सेवा दरिद्र भावो विषमा सभा चा विनाग्निते प्रतहंति कायम। पत्नी का बिछड़ना, अपने बांधवों से
अपमानित होना, कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिक की सेवा में रहना, निर्धन बने रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थियों की सभा अथवा समाज में रहना, ये सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के शरीर को हर समय जलाती रहती हैं। सज्जन लोग अपनी पत्नी के वियोग को सहन नहीं कर सकते। यदि उनके अपने भाई बंधु उनका अपमान अथवा निरादर करते हैं तो वह उसे भी नहीं भुला सकते। जो व्यक्ति कर्जे से दबा है उसे हर समय कर्ज ना उतार पाने का दुख रहता है। दुष्ट राजा अथवा मालिक की सेवा में रहने वाला नौकर भी हर समय दुखी रहता है। निर्धनता तो ऐसा अभिशाप है जिसे मनुष्य सोते और उठते बैठते कभी नहीं भुला पाता। उसे अपने स्वजनों और समाज में बार बार अपमानित होना पड़ता है। अपमान का कष्ट मृत्यु के समान है। ये सब बातें ऐसी हैं जिनसे बिना आग के ही व्यक्ति अंदर ही अंदर जलता रहता है। जीते जी चिता का अनुभव करने की स्थिति है ये। नदी तीरे चाये वृषा परगहेषु कामिनी मांत्रिहीन नाशा राजाना शीघ्रम नश्यन्त शस्यम्। जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं, जो स्त्री दूसरों के घर में रहती हैं और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते वे जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। नदी के किनारों के वृक्षों का जीवन कितने दिन का हो सकता है, यह कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बाढ़ तथा तूफान के समय नदियाँ अपने किनारों के पेड़ों को ही अपने आसपास के फसलों और बस्तियों को भी उजाड़ देती हैं। इसी प्रकार दूसरे घरों में रहने वाली स्त्री कब तक आपको बचा सकती है। जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते वह कब तक अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। अर्थात यह सब निश्चय पूर्वक जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। बलम विद्या च विप्राणाम राज्ञायम सेनेयम बलम तथा बलम वित्वम च वैश्यानम शूद्राणाम परिचर्यकरम। ब्राह्मणों का बल विद्या से है, राजाओं का बल उनकी सेना, व्यापारियों का बल उनका धन और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि विद्या ग्रहण करें, राजाओं का कर्तव्य है कि सैनिकों द्वारा अपने बल को बढ़ाते रहें, वैश्यों को चाहिए कि वे पशुपालन और व्यापार द्वारा धन बढ़ाएं, शूद्रों का बल सेवा है। चाणक्य ने ऐसे श्लोक में चारों वर्णों को कर्तव्यों की ओर संकेत किया है। उनके अनुसार चारों वर्णों को अपने अपने कार्यों में निपुण होना चाहिए। समाज में किसी की स्थिति कम नहीं है। समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं। संवतः किसी समय जन्म के अनुसार चारों वर्ण माने जाते रहे हों, परंतु तथ्य यह है कि वर्णों की मान्यता कार्यों पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में है तो उसे ब्राह्मण ही माना जाएगा। जो व्यक्ति व्यापार करता है, कृषि कार्य में लगा है, पशुपालन करता है, उसे वैश्य माना जाएगा। जो सेना में भर्ती है अथवा सेना में संबंधित कार्य कर रहा है उसे क्षत्रिय कहा जाएगा। शेष व्यक्ति शूद्रों की श्रेणी में आते हैं। शूद्र भी शिक्षित हो सकता है, परंतु किसी भी वर्ण में पैदा हुआ व्यक्ति जो लोगों की सेवा के कार्य में लगा है उसे शूद्र माना जाएगा। शूद्र का अर्थ नीच नहीं है। आज्ञा पालन की भावना शूद्र को विशेष गुण है। प्राय
इस श्रेणी के लोग मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। निर्धनम पुरुषम वैश्या प्रजाभग्न निरुपम त्यजेत खगावीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चा भाग्यता। वैश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चले जाते हैं। आचार्य ने यहाँ संबंधों को सार्थकता की ओर संकेत किया है कि कोई तभी तक संबंध रखता है जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। वैश्या का धंधा पर पुरुषों का धन लूटना होता है। धन के समाप्त होने पर वह मुंह मोड़ लेती हैं। प्रजा प्रतापी राजा को ही सम्मान देती है। जब वह शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा राजा का साथ छोड़ देती है। इसी प्रकार प्रकृति के सामान्य नियम के अनुसार वृक्षों पर रहने वाले पक्षी तभी तक किसी वृक्ष का बसेरा रखते हैं जब तक वहाँ से उन्हें छाया और फल प्राप्त होते रहते हैं। घर में अचानक आने वाले अतिथि को जब भोजन पान आदि से स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वह भी सामाजिक नियम के अनुसार विदा लेकर लक्ष्य की ओर चल पड़ता है। उसी अपेक्षा करते समय संबंधों के स्वरूप को सही प्रकार से समझना चाहिए। किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु से आवश्यकता से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। गृहीत्वा दक्षिणां विप्रा सज्जयन्ति यजमानकं प्राप्त विद्या गुरु शिक्षा दग्धारण्यम मर्गास्तथा। ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यजमान का घर छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु का आश्रम से विदा ले लेता है। वन में आग लग जाने के बाद वहाँ रहने वाला हिरण आदि पक्षी उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की ओर चल देते हैं। यह श्लोक भी उसी बात की पुष्टि करता है कि जिसे पहले कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य के कारण किसी के पास जाता है तो अपना कार्य सिद्ध हो जाने पर उसे वह स्थान छोड़ देना चाहिए। दुराचारी दुरस्तुष्टि दुरावासी चा दुर्जनम यन्न मैत्री क्रियते प्रबंधिर शीघ्रहम विनश्यति। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। सभी साधु संतों, ऋषि मुनियों का कहना है कि दुर्जन को संग नरक में वास करने के समान होता है। इसलिए मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्तियों का साथ छोड़ दे। आचार्य ने यहाँ यह भी संकेत किया है कि मित्रता करते समय यह भली प्रकार से जांच परख लेना चाहिए कि जिससे मित्रता की जा रही है उसमें ये दोष तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उससे होने वाली हानि से बच पाना संभव नहीं। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि उससे दूर ही रहा जाए। समाने शोभते प्रीति राज्ञी सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेषु दिव्यास्त्री शोभते गृहे। प्रेम व्यवहार बराबरी वाले व्यक्तियों में ही ठीक रहता है। यदि नौकरी करनी ही है तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है। इसी प्रकार उत्तम गुणों वाली स्त्री की शोभा घर में ही है। अपनी बराबरी वाले व्यक्ति से प्रेम संबंध
शोभा देता है। असमानता सामने आए बिना नहीं रहती, तब प्रेम शत्रुता में बदल जाता है। इसलिए क्यों न पहले ही इसका ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार यदि व्यक्ति की नौकरी तथा किसी सेवा कार्य में जाना है तो उसे उत्पन्न करना चाहिए कि सरकारी सेवा प्राप्त हो, क्योंकि उसमें एक बार प्रवेश करने पर अवकाश होने तक किसी विशेष प्रकार का झंझट नहीं रहता। फिर वह निर्दिष्ट नियमों से संचालित होता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के आदेशों से। यदि अन्य कार्य करने पड़े तो व्यक्ति अपनी ही कोई रुचि का व्यापार करे। गुणयुक्त स्त्री से घर की शोभा है और घर में अपनी मर्यादाओं और कर्तव्यों का पालन करते हुए स्त्री भी अपने सद्गुणों की रक्षा कर सकती है। अध्याय का सार। इस अध्याय के प्रारंभ में ही स्त्रियों की ओर ध्यान दिलाया गया है। देखा जाए तो दोष तो सभी में होता है। कुछ के पास अनेक पदार्थ होते हैं, परंतु वे या तो उनका उपयोग नहीं जानते अथवा फिर उनमें उपभोग की शक्ति नहीं होती। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कौन सा परिवार सुखी रहता है। सुख उसी परिवार को प्राप्त होता है जहाँ सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे में श्रद्धा रखते हैं, अर्थात पुत्र को पिता और पिता के पुत्र को ध्यान रखना चाहिए। यह संसार बड़ा विचित्र है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने तो मीठी बातें करते हैं, परंतु पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। चाणक्य तो यहाँ तक कहते हैं कि मन में सोची हुई बात को वाणी से भी उल्लेख नहीं करना चाहिए, अर्थात अपना रहस्य अपने मित्र तक को भी नहीं बताना चाहिए। मूर्खता तो कष्टदायक होती है। जवानी और दूसरों के घर में आश्रित होकर रहना भी भारी दुख देने वाला होता है। उसके साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि श्रेष्ठ और उत्तम वस्तुएं तथा सज्जन लोग सब स्थानों पर प्राप्त नहीं होते। चाणक्य ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि माता पिता को चाहिए कि वे अपने संतान को गुणवान बनाएं, उनका ध्यान रखें और उन्हें बिगड़ने ना दें। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना समय सार्थक बनाए, अच्छा कार्य करे। इसके साथ उनका कहना है कि सब लोग को अपना कार्य अर्थात कर्तव्य पूरा करना चाहिए। कौटिल्य ने मनुष्यों को बार बार सचेत किया है कि उसे वास्तविकता समझनी चाहिए, गफलत में नहीं रहना चाहिए। उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि वैश्या का प्रेम एक धोखा है, इसलिए उस पर इस प्रकार की स्त्रियों तथा दुष्ट पुरुषों से बचना चाहिए। उसे चाहिए कि वह प्रेम और मित्रता अपनी बराबर वालों से ही रखे। धन्यवाद।